श्री गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। उपस्थित भगवत प्रेमी आत्मीय जन भाइयों बहनों, सबसे पहले सत्संग प्रारंभ करने से पहले मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय जय ओम शक्ति पार ब्रह्म परम ज्योति। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री सीताराम। आओ सत्संग प्रारंभ करें। 3 बार ओम का उच्चारण। पिछले सत्संग में श्री भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, कभी कभी मनुष्य न चाहता हुआ भी इस प्रकार से उस अनिच्छित कार्य को भी कर देता है जिसको वो करना नहीं चाहता, जैसे उसे जबरदस्ती उस काम में
लगाया गया हो, उस काम को उस जबरदस्ती बलात् कराया गया हो, तब उसका क्या कारण है? भगवान ने 37वें श्लोक में उसका उत्तर दिया कि यह जो काम क्रोध है, यह काम कभी न थकने वाला और कभी तृप्त न होने वाला है, अर्थात बहुत खाने वाला है। इस विषय में, अर्थात जो अर्जुन ने प्रश्न किया है उस विषय में तू इसे शत्रु समझ, वैरी जान। उससे आगे आज के श्लोक में 38वें श्लोक से भगवान कह रहे हैं, अब ये काम कहाँ रहता है और किस प्रकार से इस काम पर विजय प्राप्त करते हैं, की जा सकती है। भगवान वो इशारा करते हुए अगले 3 श्लोकों में इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कह रहे हैं, धूमेन आवृते वह्निना यथा आदर्श मलेन च यथा उल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृता। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धुआं, अग्नि और मैल दर्पण को ढके रहता है, तथा जैसे गर्भ को जेर पूरी तरह से आच्छादित करके रखती है, वैसे ही यह काम ज्ञान को ढके रहता है। अर्थात मनुष्य में, जैसे कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ज्ञान होने के बावजूद भी उसे इस बात का पता होने के बाद भी कि मुझे अमुक कर्म नहीं करना चाहिए, तो भी वह किसी के द्वारा जबरदस्ती लगाए हुए काम की भांति उसे कर बैठता है। इस तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो काम किस प्रकार से ज्ञान को ढके रहता है, भगवान ने वह समझाया कि जैसे धुएं अग्नि को ढक लेता है, जैसे दर्पण पर मैल जमने से हमारा चेहरा उसमें प्रतिबिंबित नहीं होता, और जैसे गर्भ को जेर ढके रहती है, उसी तरह से यह अर्थात काम ज्ञान को ढके रहता है, ज्ञान को आच्छादित रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से धुआं ऊपर उठने के बावजूद भी जब तक उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है तो वह आग को पूरी तरह से प्रकट नहीं होने देता। इसकी तुलना हमारे चंचल मन से है धुएं की, कि जिस प्रकार से ये कामनाओं के कारण मन चंचल रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, और जब तक एकाग्रचित नहीं रहता तो मनुष्य का ज्ञान होते हुए भी ज्ञान समय पर उस वातावरण में प्रकट नहीं हो पाता, और व्यक्ति ना चाहते हुए भी, ये जानते हुए भी कि अमुक कार्य नहीं करना चाहिए, तो भी कर बैठता है। दूसरे, जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से चेहरा प्रतिबिंबित नहीं होता, उसमें चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, इस प्रकार से काम के द्वारा संलिप्त कर्मों को करने, अर्थात पाप कर्मों के कारण चित्त निर्मल नहीं होता, अंतःकरण निर्मल नहीं होता, तो भी उसमें ज्ञान प्रगटीकरण नहीं होता, और ना ही उसमें हम अंतःकरण में बसे हुए अपने परम प्रिय परमात्मा को निहार सकते हैं। जेर का उदाहरण भगवान ने दिया कि जेर जब गर्भ को ढके रहती है तो गर्भ का एक अंश मात्र भी प्रकट नहीं रहता, पूरी तरह से आच्छादित रहता है। इसी तरह से जब व्यक्ति कामनाओं में इतना डूब जाता है और उनकी तृप्ति में, विषय भोगों में जब लगा रहता है, तो वो ज्ञान से
जेर की भांति जैसे जेर गर्भ को पूर्ण रूप से आच्छादित कर देती है, उसी प्रकार से यह अज्ञान अंतःकरण को आच्छादित कर देता है, अर्थात उसे परमात्मा और आत्मा और परमात्मा की तरफ बढ़ जाने का विचार तक भी जो उठता है वह भी बुद्धि में स्थिर नहीं रह पाता और हम अपने सांसारिक विषय भोगों में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि काम इस प्रकार से पूरी तरह से मन चित्त बुद्धि को पूरी तरह से ढका रहता है। और आगे भगवान कह रहे हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह काम अग्नि के समान कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला है। और ज्ञानियों के लिए तो ज्ञानी भगवान उनको कह रहे हैं, वो साधक जो परमात्मा प्राप्ति में लगे हुए साधना रत हैं, जो भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञानियों के लिए तो यह नित्य वैरी के समान है। अर्थात समय समय अनुसार नहीं बल्कि सदैव अंतःकरण में बना रहता है और विभिन्न रूपों में बना रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधकों को तो और सजग रहना है, क्योंकि ऐसा जो नित्य है अर्थात जो सदैव प्रकट है, कभी भी प्रकट हो सकता है, सदैव उपस्थित है, ऐसी कामेच्छा को के लिए साधक को सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान उसका उदाहरण अग्नि से दे रहे हैं। जिस प्रकार से जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहेगी अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि लगातार ताप और प्रकाश देती रहेगी जब तक उसमें ईंधन खत्म ना हो जाए, अर्थात ईंधन की पूर्ति होती रहे। बिल्कुल उसी तरह से एक के बाद एक इच्छा पूर्ण हुई दूसरी इच्छा पूर्ण हुई तीसरी, इस प्रकार से कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान काम शब्द से समस्त कामनाओं के बारे में इशारा कर रहे हैं। इसमें इस सभी इंद्रियां और उनके विषय इसमें आ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम है ये अग्नि की भांति जब तक यह इसमें अज्ञान रूप जब तक कामनाओं को विषय को भोगने की हमें आशा बनी रहेगी कि एक के बाद एक हमें इंद्रियों की तृप्ति के पीछे जब हम संलिप्त रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, तो यह काम भी अधिक बलवत होता रहता है, ये अधिक बलवान होता रहता है, ये कभी भी अघाता नहीं, इसकी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। जैसे ईंधन के मिलते रहने से अग्नि लगातार बनी रहती है, इसी प्रकार से हमारे विषय भोगों के कार्यों में संलिप्त रहने से यह काम विभिन्न रूपों में बना रहता है। क्योंकि काम के उत्पन्न होते ही बाकी सारे जितने भी विषय हैं इंद्रियों के वे प्रकट रहते हैं। अब आगे भगवान समझा रहे हैं कि यह इस प्रकार से वो नित्य है काम रूपेण, अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो दुर्गुणों की जो श्रेणी है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर हमारी एक इच्छा पूर्ण होती है तो स्वभाव से ही हम दूसरे इच्छाओं में लगे रहते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति से कभी हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से ईंधन के लगातार मिलते रहने से अग्नि सदैव बनी रहती है, तो यह काम भी सदैव बना रहता है। इसमें जैसे भगवान ने समस्त इच्छाओं की बात की, तो हमें यहाँ यह शंका या भ्रम हो सकता है कि अगर सभी कामनाएं हैं तो साधना करने की जो इच्छा है ये भी तो एक इच्छा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो साधना की इच्छा है, जो परमात्मा प्राप्ति के
पथ पर आगे बढ़ जाने का जो हमारा प्रयत्न रूप कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यह तो उस काम रूप विषय भोगों के प्रति जो हमारी कामनाएं हैं उसको हटाने वाले हैं, भस्म करने वाले हैं, उसको दूर करने वाले हैं। उनसे हमारा आत्मबल इंद्रियों में उस प्रकार से प्रकट होता है कि समस्त इंद्रियां और मन हमारे बस में होते चले जाते हैं। यह सामर्थ्य परमात्मा के भक्ति का है, यह सामर्थ्य भगवान के नाम का है। तो वो जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा इस काम में नहीं है, उस काम में निहित नहीं, उस काम में हम इनको नहीं गिनती करते। अर्थात काम में वो हैं जो हमें विषय भोगों में लगाए रहती हैं और हम पूर्ण रूप से आसक्त होकर उनसे लगे रहते हैं। तो ये काम पूरे बल दल के साथ हमारे अंतःकरण में बना रहता है। आगे भगवान समझा रहे हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इस काम के रहने के स्थान हैं। अगर हमें किसी को हटाना है, यदि हमें अपने शत्रु से पर विजय करनी है, तो हमें पहले ये तो पता रहे कि शत्रु हमारा रहता कहाँ है। अगर ये काम साधना पथ पर भगवान उसे शत्रु बता रहे हैं, तो ये रहता कहाँ है भगवान ये समझा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता रहेगा कि ये कहाँ रहता है, तो हम जो इसके हमारी ही मुझ आत्मा के बल से ही जो जीवित हैं, उनमें ही अपना स्थान बनाए हुए है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि यह जो काम है, ये किस प्रकार से तुम्हें तुमसे ही बल पाके और तुम्हें ही जो मोहित करता है। तो भगवान बता रहे कि रहता कहाँ है। भगवान कह रहे हैं कि यह इंद्रिय और मन बुद्धि, ये इसके रहने के स्थान है, ये इनमें रहता है। और यह काम आपके मन और आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियों से ही आपको देही नाम ज्ञान आवृत्य देही नाम, इस देही को, इस आत्मा को, अर्थात तुझे, अर्थात जीव आत्मा को मोहित करके रखता है यह काम। भगवान ऐसा समझा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमें ये पता है कि ये रहता कहाँ है, तो ये पता होने पर अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके जिस स्थान पर यह है, उसके स्थान पर ही हम काबू पाएं, उस स्थान पर ही हम उसको उसका अधिग्रहण करें, उस पर हम अपना वश कर लें, उस पर हमारा साम्राज्य हो। और वो भगवान ने बताया वो है मन, बुद्धि और इंद्रियां। तो इनको हम किस प्रकार से वश में करें, भगवान ने शुरू से ही दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में तो इस काम रूप के विषय में ही भगवान तरह तरह से इन कामनाओं की तृप्ति के लिए भगवान बताए जा रहे हैं। यहाँ भी भगवान यही इशारा कर रहे हैं। इसमें जो पीछे का जो भाव है वो यही है कि हम इंद्रियों को किस प्रकार से वश में करें। तो भगवान आगे भी इस श्रृंखला को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में करके, जैसे ही ये वश में हो जाएंगे तो ये काम यहाँ से चला जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, हमारे वश में हो जाएगा। यह हमें जबरदस्ती, जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया, हमें ऐसे कार्यों में नहीं लगा सकता है और हमारा इस पर आधिपत्य हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव है वो इस प्रकार से अपने इन्हीं सांसारिक क्षणिक भोगों में, सांसारिक भोग में जो क्षणिक और अस्थायी सुख है, उसमें इतना मोहित हो जाता है, इतना विमूढ़ हो जाता है कि इसके त्याग को या इससे पीछा छुड़ाने का विचार उत्पन्न अगर कहीं हो भी जाता है तो वो इतना टेम्परेरी होता है। उदाहरण के लिए कि जैसे हम अगर किसी की मृत्यु के बाद
उसको उसके शव के पीछे पीछे जब हम चलते हैं तो एक क्षणिक वैराग्य होता है, इस दुनिया में क्या रखा है, यहाँ सब आते हैं और चले जाते हैं। देखिए यह अमुक अमुक कार्य करता, इसके इस प्रकार से हम विचारों से परिचित थे, आज क्या हुआ, ये चला गया। इस प्रकार से एक क्षणिक वैराग्य हमें उत्पन्न होता है और हम फिर भी इसने हमें ये इस प्रकार से संसार का मोह, यह अस्थायी सुख और ये क्षणिक सुख इस प्रकार से मोहित रखता है कि इन विचारों की बुद्धि में स्थिरता बनी ही नहीं रहती और बुद्धि में ये विचार अपना काम के जो विचार हैं ये अपना घर कर लेते हैं और मन इंद्रियों को प्रेरित करके बलात् ही, जबरदस्ती ही, जैसा कि भगवान ने कहा कि जीवात्मा यानी कि मनुष्य अपनी वृत्ति के अनुसार, क्योंकि जो मन में चलता रहेगा, जो चित्त में चिंतन चलता रहेगा, वह हमारा वो इतना परिपक्व होकर स्वभाव बन जाता है और स्वभाव इतना परिपक्व हो जाता है कि वो हमारा संस्कार बन जाता है और उसी वृत्ति से, उन्हीं भावों से प्रेरित होके ना जानते हुए भी कि यह कार्य इस तरह का है, हम उस कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। तो भगवान इसीलिए तो उसे आगाह कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं अर्जुन के बहाने से कि यह नित्य वैरी है, ये सदैव बना रहता है, ये छिप के रहता है। इस तरह से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं काम किस प्रकार से छुटके इन क्षणिक सुखों में साधक को लगा देता है और साधक को उसके साधना पथ से या तो उसकी गति को इतना मध्यम कर देता है अथवा उसके पथ से कभी गिरा भी देता है। तो इससे सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। आगे भगवान कहते हैं तस्मात् त्वं इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरत ऋषभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, क्योंकि यह इंद्रिय मन बुद्धि में बसा रहता है, इसलिए इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली इन कामनाओं, इस काम को अवश्य ही तू बलपूर्वक पापमानम प्रजहि, बलपूर्वक ही एनम, इसको तू बलपूर्वक मार डाल, अर्थात दबा दो, मार डालो, इसको यहाँ से त्रोहित ये हो जाए, यहाँ से चला जाए। इस प्रकार से ये कार्य करना है। तो भगवान क्यों आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बताया कि उनकी यही स्थान है, इसलिए पहले तू इंद्रियों को वश में कर, इस पे संयम करना पड़ेगा, इन पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन पे संयम करने से ही बचेंगे, क्योंकि ये काम तुम्हें इसलिए लगा देता है जबरदस्ती, बलात् ऐसे पाप कर्मों में आपको इसलिए प्रवृत्त कर देता है, इसलिए प्रेरित कर देता है क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों को नाश कर देता है। अर्थात ज्ञान से तात्पर्य है कि भगवान के जो निर्गुण निराकार, उनके तत्व, उनके महात्मा, उनका रहस्य का जो वास्तविक ज्ञान है, इसको भगवान ज्ञान, और जो भगवान का सगुण निराकार, दिव्य साकार, उनका महात्मा, उसका रहस्य और उसके जो तत्व का वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, उसको विज्ञान भगवान कह रहे हैं। तो ये दोनों का इस प्रकार के भावों को उभरते संस्कारवश उभर भी जाते हैं तो बुद्धि उन पर निर्णय लेके इंद्रियों के संयम का संकल्प में नहीं ठहर पाती और बार बार हम संकल्प विकल्प में गोते खाते हुए बार बार अपने संकल्पों को तोड़ते रहते हैं। ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं कि इसलिए ये ज्ञान विज्ञान का नाश ही कर देता है। और जब ज्ञान
विज्ञान का नाश हो जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि ये ढक के रखता है। किस प्रकार से ढक कर रखे, भगवान ने उदाहरण दिया, हमें जेर का उदाहरण दिया, दर्पण पे जमे हुए मैल का उदाहरण भगवान ने दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से ढक के रहता है, और यहाँ कह रहे हैं कि यह इनका नाश कर देता है, ज्ञान को संपूर्ण नष्ट कर देता है। अर्थात इसलिए तू सावधान होके अपने बल से, क्योंकि अर्जुन भगवान का समर्पित भक्त है, वो भगवान के प्राण है। तभी तो देखिए महाभारत में उनकी वो चतुरंगी सेना को नहीं, केवल और केवल भगवान को अपने पक्ष में रहने की इच्छा प्रकट करते हैं दुर्योधन की अपेक्षा। तो ये समर्पित और पूर्ण भक्त हैं। इसलिए, और जो भक्त है, भक्ति के सामर्थ्य से, भक्त में वो बल है जो काम को मार डालने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू इसे बलपूर्वक इंद्रियों को वश में करके मार डाल। आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्तु परा बुद्धि य बुद्धे प्रत्यतु स। अर्थात इंद्रियाणि प्राणु इंद्रियेभ्य, इस शरीर से इंद्रियां अधिक सूक्ष्म अर्थात बलवान है, श्रेष्ठ है। शरीर की अपेक्षा, स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां अधिक बलवान है, अधिक सूक्ष्म है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थात बलवान मन है। और मनस्तु परा बुद्धे, और मन से परा परम श्रेष्ठ बलवान बुद्धि है। और वह अर्थात तू आत्मा, वह आत्मा अर्थात मैं, अर्थात तू आत्मा बुद्धि से भी परम है, श्रेष्ठ है, बलवान है। क्योंकि निश्चित ही मन, बुद्धि और इंद्रियां आत्मा से ही बल पाते हैं। इसलिए भगवान ने यहां समझाया इस प्रकार से कि किस तरह से हम इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, तो आत्म बल से, आत्म चेष्टा से हम इन सब को अपना बल अर्थात अपनी राजीनामा अगर ना करें तो ये निस्तेज हो जाते हैं इस रूप में, और ये आपके मित्रवत कार्य करते हैं। फिर ये साधन के रूप में हो जाते हैं, साधक के साधना के रूप में हो जाते हैं। भगवान के द्वारा इस प्रकृति में यदि ये चीज प्रदत्त की गई हैं तो इनका ये भी तो एक पक्ष है। ये केवल संसार के भोगों में निमित्त रह के भगवान कह रहे हैं कि केवल इनमें संलिप्त रहना ही मनुष्य का तो उद्देश्य नहीं है। इनका ये दूसरा पक्ष भी है कि इनको साधन रूप में साधक प्रयोग करके अपने परम लक्ष्य परमात्मा से मिलन कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, उन्होंने श्रीत समझाया कि ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों पर मन से काबू पाया जा सकता है। समस्त इंद्रियां जो हैं मन के अधीन हैं। जब तक मन में भाव उद्बुद्ध नहीं होता और मन के भावों पर मन के भावों पर बुद्धि निर्णय नहीं करती, संकल्पित नहीं होती, संकल्प नहीं लेती कि मुझे अमुक अमुक कार्य करना है, मन में उठे हुए उन भावों को पकड़कर जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करती तब तक इंद्रियां अमुक संबंधित कार्यों में संलग्न नहीं हो सकती। तो इंद्रियां मन के अधीन हैं और मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि मन पर काबू पा सकती है, अर्थात
संकल्प से मन अंतर्मुखी हो सकता है। जब वह अंतर्मुखी होगा मन, वह परमात्मा के परायण हो, परमात्मा के निमित्त हो के जब वह संसार के कार्यों में भी संलग्नता भी रहे तो भी वह आसक्त नहीं होगा। तो जब बुद्धि इस प्रकार से पवित्र होगी तो वह मन को अपने वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में रखेगा इस प्रकार से, और इन सबको पवित्र और भाव पहुंचाने वाला मैं आत्मा हूँ। और इसलिए भगवान कह रहे हैं वह आत्मा इनसे भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान है। अतः इस प्रकार से भगवान यहाँ हमें यह रास्ता भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस काम को मारा जा सकता है। और ऐसा बताने पर भगवान इस अध्याय के अब अंत में भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से, श्लोक 43, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे भगवान ने बताया यह श्रीज, तो आगे भगवान कह रहे हैं कि इस बुद्धि से सूक्ष्म और बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को समझ के, अर्थात जैसे कि भगवान ने बताया कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा से इनको बस में किया जा सकता है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जानकर तुम इस बुद्धि से इन इंद्रियों को अपने बस में करके, इस मन को अपने बस में करके, इस काम रूप जो कठिन तो है पर असंभव नहीं, इस दुर्जय शत्रु को मार डाल। जहि शत्रु महाभावो, हे महाभाव, भगवान पुनः जैसे पहले कई बार याद दिलाया है कि अर्जुन को जब वो महाभाव कहते हैं तो उसमें निहित आत्मबल की बात करते हैं, उनके बल की बात करते हैं। महाभाव अर्थात लंबी भुजाओं वाले, उनका इशारा होता है कि तुम सामर्थ्यवान हो अर्जुन। इसलिए भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को ये समझ के कि ये आत्मा से मन को वश में करके इसको मार डाल। तो भगवान उपाय बताते हुए अर्जुन को इस काम को मारने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही काम मरेगा अर्थात काम पर हम विजयी होंगे तो इससे आने वाले जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और भोग इच्छा, जितने भी संसार के जो ज्ञान को ये चीजें ज्ञान को ढके रहती है। ज्ञान मतलब जो हमारा परम लक्ष्य है, स्वयं को जानना, आत्म स्वरूप को जानकर और इस आनंद पथ पर, इस आनंद सागर को पा करके परमात्म रूपी परमानंद से मिलन करने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त होने का भगवान ये उपाय बता रहे हैं। और भगवान ने ये बताया कि आज किस प्रकार से ये जो काम है ये हमें अर्थात जीवात्मा को कैसे मोहित करता है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर तरीके से ये समझाया कि हे अर्जुन, ये किस तरह से कार्य कर रहा है और ये रहता कहाँ है, और जहाँ ये रहता है उन मन, बुद्धि और इंद्रियों को कैसे बस में किया जा सकता है, वो कहाँ से बल रहे हैं। वो तुझ आत्मा से ही बल पाके सामर्थ्यवान होते हैं और जीव आत्मा को इन क्षण भंगुर और क्षणिक सुख में वो इस प्रकार से संलिप्त कर देते हैं कि वह ज्ञान प्रकट ही नहीं हो पाता। जैसे भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे गर्भ जेर से पूर्ण रूप से आच्छादित रहता है, वैसे ही हम संसार में, संसार के भोगों में और
इस इंद्रिय तृप्ति के क्षणिक सुख में इस प्रकार से लिप्त होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता, और जो हमें हमारे सुसंस्कारों के कारण ये जो अतुलनीय सुंदर श्रेय साधन रूपी शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका समय निकलता चला जाता है। और इसमें इसलिए सत्संग और साधु पुरुष यही तो कहते हैं कि जब जाग जाओ तभी ज्ञान रूपी दीपक को जला दो। यह ज्ञान रूपी दीपक हजारों साल से अंधेरे में, जो जिस कमरे में या जिस कुटिया में हजारों साल का जो अंधेरा है वो भी एक पल में मिट जाएगा। जैसे अंधेरे से व्याप्त किसी भी कमरे में अगर हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो वह प्रकाश उस अंधेरे को तुरंत दूर कर देता है। इसी प्रकार से शरणागति के कारण, परम पूज्य गुरुदेव की शरणागति के कारण भक्त में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाता है। अब उस ज्ञान रूपी दीपक में, उसमें जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए बाती और तेल का सदा बने रहना होता है, हम प्रयत्न करके सदा उसमें जैसे अखंड ज्योतियाँ जलती हैं और उसमें सदा बत्ती और उसको निरंतर बनाए रखते हैं घी को या तेल को, उसी प्रकार से गुरु ज्ञान को और साधना को यदि हम निरंतर बनाए रखें, प्रयत्नशील रहे, तो यह ज्ञान प्रकट रहता है। जब ज्ञान और विज्ञान अंतःकरण में प्रकट रहता है तो यह आत्मबल से यह कामनाएं, इस काम को अपने वश में करके अपने से दूर किया जा सकता है और मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आज ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे करम योगो नाम तृतीयोऽध्याय। ओम तत्सत। आज के सत्संग के जो मुख्य विचार है, एक बार मैं पुनः अपने उन बहन भाइयों के लिए और स्वयं के लिए दोहराता हूँ जो साधना पथ पर हैं। आज हमने भगवान का उपदेश पाया। भगवान ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति में, अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में काम अर्थात ये सांसारिक कामनाएं साधकों के नित्य शत्रु हैं, अर्थात काम के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। दूसरे, इंद्रियों समेत मन के संयम से काम पर विजयी होने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। काम, इंद्रियां और उनके विषय और वह मन में छिपा हुआ रहता है। लगता है कि हमने काम पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ज्यों ही वह समय आता है और ऐसा वातावरण बनता है जहां और वह काम तुरंत क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में वो प्रकट हो जाता है। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि काम इंद्रियों, विषयों और मन के में छिपा रहता है। आत्मचिंतन और ईश्वर समर्पण भाव से इंद्रियों सहित मन को वश में किया जा सकता है। आगे भगवान ने समझाया कि मन, इंद्रियों, बुद्धि सभी मुझ आत्मा के बल से बल पाते हैं। अतः भगवान आदेश करते हैं कि आत्मबल से इस दुर्जय काम को मार डाल, अतः वश में रख। अतः भगवान विजयी होने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव। अब पुनः और संक्षिप्त में धारणा के लिए जो हमें धारण करना है, दृढ़ता के साथ जो हमें जीवन में अपनाना है, आज के सत्संग से धारणा के लिए विचार। काम रूप शत्रु पर विजय के लिए इंद्रियों सहित
मन को वश में रखने हेतु आत्मचिंतन एवं परमात्मा के प्राण होकर साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना है। एक बार पुनः इस विचार को मैं दोहराता हूं। काम रूप शत्रु पर विजय पाने के लिए इंद्रियों सहित मन को वश में रखने हेतु आत्मचिंतन और ईश्वर परायण होकर साधना पथ पर बढ़ते रहना है। इस संकल्प के साथ आज का सत्संग पूर्ण। ओम शांति शांति शांति। ओम।